हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है हल करेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो इसमें देखो क्वेश्चन में आपको दिया सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। एक्चुअल में ये वाली लाइन आपकी इसलिए यहाँ पर इंक्लूड की गई है क्योंकि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है हड़प्पा सभ्यता के काल को लेकर के, लेकिन सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल आपका माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो यही जो है इसका जो है आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो ऑप्शन ए है आपका सुरकोटदा, ऑप्शन बी वाणावाली, ऑप्शन सी है मांडा और ऑप्शन डी है कालीबंगन। तो इसमें यदि हम घोड़े के अवशेष की बात करें तो ये ऑप्शन ए सुरकोटदा से मिले हैं और ये जो स्थान है आपका ये दक्षिणी बलूचिस्तान में पड़ता है और यही जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कि एक्चुअल में उसका जो एरिया था वो कितना था। तो ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन ए है पंजाब दिल्ली, जहाँ देखो दिल्ली तो एक्चुअल में ये थी नहीं, दिल्ली तो खत्म है ना। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, देखो बंगाल और उड़ीसा, ये आपके कहाँ पर चले गए, पूरब में है ये, तो ये तो थे ही नहीं बंगाल और उड़ीसा, और यहाँ पर भी ऑप्शन डी है बंगाल उड़ीसा थे ही नहीं एक्चुअल में, है ना। तो लास्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो कालीबंगन की बात करें हम तो ये कहाँ पर है देखते हैं, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो ये जो कालीबंगन है आपका ये ऑप्शन ए राजस्थान में है, राजस्थान में कालीबंगन है। और कालीबंगन के साथ साथ एक स्थान है राखीगढ़ी, कौन सा, राखीगढ़ी, ये भी कहाँ पर है, ये भी आपका राजस्थान में है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण के मतलब रूप में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। तो वो था आपका ये ऑप्शन ए सैलखड़ी, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो इसमें यदि हम मोहरों की बात करें मुद्राओं में तो इसमें जो सैल खड़ी का उपयोग किया जाता था दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो यदि हम हड़प्पा सभ्यता के युग की बात करें तो ये कांस्य युग की थी, तो इसलिए जो है आपका इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार और ऑप्शन डी कृषि। तो इसमें जो है आपका ये ऑप्शन ए व्यापार इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों व्यापार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वे किस प्रकार के निवासी थे, ग्रामीण निवासी थे या शहरी, या फिर ऑप्शन डी जनजातीय, या फिर ऑप्शन सी है आपका खाना बदोश या यायावार। तो इसमें जो है आपका ये ऑप्शन बी शहरी इज़ द करेक्ट आंसर हो दोस्तों, क्योंकि ये जो आपके हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वे शहरी थे। और यदि शहरी ना आए ऑप्शन में, यदि वहाँ पर नगरीय लिखा हुआ हो, है ना, तो ये नगरीय और शहरी एक ही बात है। तो ये शहरी सभ्यता के निवासी के लोग थे हड़प्पा सभ्यता के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इसमें यदि हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता की बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन ए है जैसे सर जॉन मार्शल, ऑप्शन डी है आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी है इसमें ए कनिंघम और ऑप्शन डी है दयाराम साहनी। तो एक्चुअल में जो आपका ये ऑप्शन डी है दयाराम साहनी, इनका यदि पूरा नाम की बात करें तो इनका राय बहादुर दयाराम साहनी था। इन्होंने 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो इसलिए जो है इसमें आपका ऑप्शन डी इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। तो इसमें ऑप्शन ए है कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसमें जो है ये आपका ऑप्शन बी लोथल, ये जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। और ये लोथल यदि बात करें लोथल था कहाँ पर, तो ये था आपका गुजरात में। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है
कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई थी, हमें ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए है कालीबंगन, ऑप्शन डी हड़प्पा, ऑप्शन सी चहुंदड़ो, ऑप्शन डी है आपका ये लोथल, है ना। तो इसमें यदि पैमाने की खोज की बात करें तो ये आपका ऑप्शन डी जो है लोथल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये कहाँ पर है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको ये 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। तो यहाँ से इसी प्रकार से आपका जो है ऑप्शन ए डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो इसमें जो है ये आपका ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, इसी को जो है सिंध का नखलिस्तान या बाग कहा गया। ये देखिए हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। यदि हम हड़प्पा सभ्यता के मानचित्र की बात करें तो वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये कैसी आकृति है आपकी, ये त्रिभुजाकार है। तो इसलिए जो है आपका ये इसमें जो है ऑप्शन सी त्रिभुजाकार इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ये आपका ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी वाणावाली। तो इसमें यदि खेत मतलब ये हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य के बारे में बात करें तो ये आपके कालीबंगा है ना, कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा यदि स्थान की बात करें कहाँ पर है ये, तो ये आपका कहाँ पर है, राजस्थान में है ये, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि मिट्टी के बने हुए हल कहाँ से मिले हैं। यहाँ पर देखो क्या बात करिए, हलों से जुते हुए खेत, है ना, और उसमें बात करता है कि मिट्टी के बने हुए हलों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो वे आपके मिले हैं बनवाली से, ये आप ध्यान रखना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें जो है हमें ये सुमिलित करने हैं। जैसे हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो किसके था। तो यदि मैं देखो कालीबंगन, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कालीबंगन जो है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित था। और कालीबंगन कहाँ का है आपका, ये राजस्थान में है ना, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। लोथल की बात करें, लोथल गुजरात में है, तो ये भोगवा नदी के किनारे ही स्थित था। मोहनजोदड़ो आपका ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा ये आपका रावी नदी के किनारे है। तो इसका मतलब ये आपके सीधे के सीधे ही ये आपके मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। यदि ईंटों के अलंकरण की बात करें हम, है ना, ईंट कहाँ से मिली है, तो ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी चहुंदड़ो, ऑप्शन सी है ये मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी है आपका वाणावाली। तो यदि ये आपका ईंटों का अलंकरण बात करें तो ये आपका कहाँ से मिला, कालीबंगन से मिला है। तो ऑप्शन ए कालीबंगन इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगन है कहाँ पर, तो ये जगह है आपकी राजस्थान में, कालीबंगन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पंजाब में, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश में। तो ये जो है आपका मोहनजोदड़ो ये सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है ये स्थित है और सिंधु नदी के किनारे है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपका, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में बृहत्तम स्नानघर पाया गया है, यानी कि बृहत्तम का मतलब सबसे बड़ा स्नानघर जो है आपके कहाँ पर पाया गया था। तो ये मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो ये जो है आपका मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानघर यानी कि बृहत्तम स्नानघर पाया गया है। तो इसी प्रकार से आपका जो है ऑप्शन ए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है ना। तो देखो गुजरात में यदि बात करें हम, कालीबंगा राजस्थान में, पंजाब ये रोपड़ आपका पंजाब में, और ये आपका ऑप्शन डी जो है लोथल ये आपका गुजरात में है दोस्तों। कहाँ पर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो देखो ये हड़प्पा तो आपकी ये भारत में नहीं है ना, ये उसमें पाकिस्तान में। लोथल आपका गुजरात में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर आपका, ये पंजाब के सिंध प्रांत में। तो इस लोथल कहाँ पर है, गुजरात में, है ना। तो ये ही जो है भारत में हमारा स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन से स्थल घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं।
तो यहाँ से यदि हम कुएं के अवशेषों की बात करें तो दोस्तों इसमें जो है आपका ये ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो, यहीं से जो है घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। और यदि हम बात करें, देखो एक ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि मोहनजोदड़ो की जो है खोज किसने करी थी। तो देखो जैसे हड़प्पा की खोज किसने करी थी, वो करी थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। तो ऐसे ही मोहनजोदड़ो की आ जाए तो उसमें करी थी आपकी राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने करी थी दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, ये हमें बताना है। ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल है, या उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल है, या फिर अध ऐतिहासिक काल है। तो इसमें जो है आपका ये अध ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्रिकल पीरियड, यही जो है आपका सिंधु सभ्यता का युग या काल माना जाता है ना। क्योंकि देखो अध ऐतिहासिक काल का क्या मतलब है, यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिले हैं वे अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, तो इसलिए जो है इसे अध ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल जो होता है आपका जो पढ़ा लिखा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी, तांबे की, स्वर्ण यानी कि सोने की, चांदी की, या लोहे की। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन डी लोहा, इसकी जो है अभी तक प्राप्ति नहीं हुई थी। लोहे की प्राप्ति आपकी जो है वैदिक काल में होगी, इसमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश की और वो हो भी गए हैं। सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट की जो है बात कर लेते हैं, वे क्या क्या है। तो नोट पॉइंट एक तो आपका ये है, यदि क्वेश्चन आया आपका कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो लिपि की बात करें तो यहाँ पर थी आपकी भाव चित्रात्मक, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक, है ना। और यदि इसमें बात करें कि देखो नगरों और घरों के लिए एक पद्धति अपनाई जाती थी इसमें, है ना, किस पद्धति के अनुसार बनते हैं, तो वो पद्धति है आपकी ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी उस टाइम पर, है ना। 2 नोट पॉइंट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, यदि वो पूछता है कि देखो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे उत्तर का जो स्थान कौन सा था, तो उत्तर में यदि बात करें तो वो था आपका मांदा, है ना। तो मांदा कहाँ पर है, आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है और ये जो है आपका चिनाब नदी के किनारे स्थित था, यदि हम सबसे उत्तरी जो है स्थान की बात करें तो। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है कि सबसे दक्षिणतम स्थान कौन सा था, ये हो गया आपका सबसे उत्तरी, और सबसे दक्षिणतम कौन सा था। तो सबसे दक्षिणतम की बात करें हम तो वो था आपका दाइमाबाद। क्या था, दाइमाबाद। ये कहाँ पर पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, और ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। किसके, गोदावरी नदी के किनारे। और एक बीच में यहाँ पर पड़ जाता है आपका स्थान, उसका नाम है आलमगीरपुर। ये कहाँ पर आपका, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। कौन सी के, हिंडन नदी के किनारे। ये हो गया आपके सबसे उत्तरी स्थान, सबसे दक्षिणतम, और ये था आपका सबसे पश्चिमी भाग, है ना। ये कुछ इस प्रकार से था, ये पश्चिमी था, ऐसे बनेगी थोड़ी सी ये लाइन, है ना। और यदि हम ये उत्तरी पूर्वी भाग हो गए, ये वाला पूर्वी, और सबसे पश्चिमी भाग की बात करें हम तो ये था आपका सुत कांगा गेडोर, है ना। तो ये आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। ये था आपका कहाँ पर, ये था बलूचिस्तान में, और दास्क नदी के किनारे स्थित था ये। अब देखो इसे आप यदि आप मिलाओगे तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ये ऐसे। तो ये क्वेश्चन आया था आपका कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो वो था, मतलब मानचित्र की बात करें हम, वो किस प्रकार की थी। तो ये देखो त्रिभुजाकार बन गई ना बन गई, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आया था, त्रिभुजाकार। तो ये आप जो है इस नोट पॉइंट को याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं नोट पॉइंट, नेक्स्ट क्या क्या है। अब देखो जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ आखिर। तो विनाश माना जाता है इसका कि वहाँ पर जो है बाढ़ आई थी। क्या, बाढ़ के कारण जो है ये सभ्यता नष्ट हो गई। और एक नोट पॉइंट ये है कि सिंधुवासी जो थे वे जो है देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ओके, देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं इन क्वेश्चन से अलग। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों।